एक सेकेंड। हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द अमेजिंग सेशन। ठीक है, हेलो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्ते एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भी अच्छा होने के लिए इस सेशन में आ गए हैं। अब तो चार चांद लग जाएगा, अब तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। आज हम हाइड्रोकार्बन में एल्केन वाला पार्ट एंड कर देंगे, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम एंड कर देंगे। इसके बाद एक लेक्चर और लगता है जिसमें पूरा एल्केन खत्म हो जाता है। तो सोचो, इतना बड़ा चैप्टर का हमने 30% 33% एक्चुअली कवर कर लिया है। इसके बाद एल्कीन लगेगा 4 से 5 लेक्चर, मतलब एक एल्केन आपका कंप्लीट होने के बाद एल्कीन लगता है 5 लेक्चर। और मैं अब डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं 5 और 6 मान के चलता हूं, खत्म कर दूंगा 5 में। एल्काइन 3 लेक्चर लगेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 1 लेक्चर लगेगा। तो कुल मिला के बेटा 16-17 लेक्चर लगते हैं, बट इसको हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं। एक चैप्टर एल्केन, दूसरा चैप्टर एल्कीन, तीसरा चैप्टर एल्काइन, चौथा चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? स्टार्ट करते हैं आज फिर से कि सर कोरेहाउस सिंथेसिस ये क्या है? व्हाट इज कोरेहाउस सिंथेसिस? आ जाओ, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े मजे वे में पढ़ेंगे। मैं पहले अपना आईपैड वगैरह लिखने का स्टाइल सेटअप कर लूं। हाँ भाई, आ जाओ। कोरेहाउस सिंथेसिस, अब हमने वुर्ज रिएक्शन पढ़ा था क्या? तो मैंने वुर्ज रिएक्शन में क्या बनता है ये क्या बताया था? बताओ कमेंट में, वुर्ज रिएक्शन में क्या बनता है? तो यार वुर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ भाई, अनसिमेट्रिकल भी बन सकते हैं बट अच्छा नहीं होता है, प्रोडक्ट क्या यील्ड अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं सिमेट्रिकल के लिए। ठीक सर, सेम हमने फ्रैंकलैंड के लिए देखा, प्रेफर करते हैं सिमेट्रिकल के लिए। भाई फिटिग में भी सिमेट्रिकल हो गया था, लगभग ऊर्ज फिटिग में भी वही था, हमने उल्मान में भी लगभग वही देखा। ऑलमोस्ट सब सिमेट्रिकल की तरफ बात कर रहे हैं। कोई ऐसा तो होना चाहिए जो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाए। कोरेहाउस सिंथेसिस ये पहला और इकलौता जो अनसिमेट्रिकल को ज्यादा अच्छे से बनाता है। ठीक है ना, वुर्ज वाले भी अनसिमेट्रिकल बनाते हैं बट अच्छे से प्रोडक्ट नहीं बना पाते, 100% प्रोडक्ट नहीं दे पाते, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मिलेगा आपको। लेकिन कोरेहाउस से अनसिमेट्रिकल बहुत अच्छे यील्ड में बनता है, बहुत अच्छे परसेंटेज में बनता है। आओ लिखते हैं इसको। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। बोलो क्लियर क्या? ऊर्ज जैसे सिमेट्रिकल के लिए इस्तेमाल होता है वैसे ही कोरेहाउस अनसिमेट्रिकल के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। कि बेटा कोरेहाउस सिंथेसिस में अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कोरेहाउस सिंथेसिस का इस्तेमाल लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। अच्छा, सिमेट्रिकल एल्केन कैसा होता था? कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। याद कर पा रहे हो क्या ऊर्ज का डेफिनेशन? तो अनसिमेट्रिकल क्या होगा? कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। लिखो यहां पे, अनसिमेट्रिकल एल्केन का मतलब हो गया विच कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ कार्बन। बेटा कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। कोरेहाउस सिंथेसिस क्लियर हुआ क्या? अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन बनाएगा। बोलो हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम परेशानी? अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप क्या करते हो? आप लेते हो अल्काइल हैलाइड RX। क्या लेते हो बेटा? अल्काइल हैलाइड RX। अब इस अल्काइल हैलाइड में आप डालते हो लिथियम और कॉपर हैलाइड CuX। जैसे वुर्ज रिएक्शन में याद रखना है सोडियम ड्राई ईथर, वैसे ही कोरेहाउस में याद रखना है लिथियम और कॉपर हैलाइड। जैसे वुर्ज रिएक्शन में याद रखना है लिथियम, जैसे वुर्ज रिएक्शन में याद रखना है सोडियम ड्राई ईथर, वैसे ही कोरेहाउस में याद रखना है लिथियम और कॉपर हैलाइड। बोलो हाँ या ना? जैसे वुर्ज रिएक्शन में याद रखना है बेटा सोडियम ड्राई ईथर, वैसे ही कोरेहाउस में याद रखना है लिथियम और कॉपर हैलाइड। अच्छा, अब वुर्ज रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता था, हैलोजन हटता था, फ्री रेडिकल बनता था। यहां पे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनता है बेटा आपके पास R2CuLi। अब इसका मैकेनिज्म दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, इसका मैकेनिज्म दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है। क्या बनता है वो पढ़ना है, तो जहां जो चीज रिक्वायर्ड है वही बताएंगे।
तो R2CuLi क्या है सर? यह है एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। आपने इससे पहले फ्रैंकलिन रिएजेंट पढ़ा था क्या? हां, वो भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था, ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है बेटा। वहां फ्रैंकलिन रिएजेंट था, यहां एक साइंटिस्ट है बेटा गिलमान, तो इसलिए इसको गिलमान्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं तो क्या इसका नाम ऐसा होगा? डाई अल्काइल कॉपर। बेटा अगर मैं नेमिंग कर दूं तो इसका नाम ऐसा होगा, डाई अल्काइल कॉपर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑर्गेनोमेटलिक की खास बात क्या थी? जब भी आपको बेटा ऑर्गेनोमेटलिक मिलेगा तो क्या आपको समझ में आएगा कि R माइनस रिलीज हो रहा है? जब भी मेरे प्यारे नमूनों अगर ऑर्गेनोमेटलिक मिलेगा तो क्या वो R माइनस देगा? क्या वो कार्बन आयन देगा? क्या वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा? बहुत सही। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि कोरे हाउस जो थे, कोरे कोरे कागज बेटा कुली के पास होता है। आप जैसे ट्रेन से उतरते हो तो कुली क्या आता है? सीधा ट्रेन, चलती ट्रेन में चढ़ जाएगा। साहब ये उतारना है क्या? सर ये उतारना है क्या? मैम ये उतारना है क्या? ऐसा पूछते हो। और जैसे आप बोलोगे हाँ सर साहब 2000 रुपए लगेंगे, स्टेशन से बाहर निकालने के लिए, जितना दिल्ली से कोलकाता चले जाओ, दिल्ली से पटना चले जाओ, दिल्ली से जमशेदपुर चले जाओ, दिल्ली से रांची चले जाओ, दिल्ली से देहरादून चले जाओ, दिल्ली से आपके लखनऊ चले जाओ, 2000 में दिल्ली से लखनऊ जाते हैं और लखनऊ स्टेशन बाहर आने में फिर से 2000 मांगते हो। तो कूली जो होते हैं बेटा वो कोरे कागज बहुत डिमांड होते हैं। तो कोरे हाउस, कोरे कागज मतलब कुली। कुली याद रखना है। और कुली से कैसे याद आएगा? ये देखो क्या है आपके पास, कुली लिख रहा है क्या? CuLi कुली। मतलब आपके पास बनेगा R2 कुली, R2CuLi कुली। R2CuLi याद करने का तरीका और कुछ नहीं। ठीक है? अब सर हमें पता है ये तो ऑर्गेनोमेटलिक है, कॉपर से डायरेक्टली कार्बन का बॉन्डेड है, मतलब कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल, ऑर्गेनोमेटलिक, ये R माइनस देगा। अच्छा, अब R माइनस जो यहां से निकला है वो किसी भी R' पे जाके अटैक कर जाएगा। ऑर्गेनोमेटलिक है, R माइनस देगा। ये माइनस को बेटा प्लस पसंद है। अब ये R है और ये R' है, देखा? ये 2 कार्बन का हो सकता है, ये 3 कार्बन का हो सकता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन बन जाएगा 5। ये 1 कार्बन का हो सकता है, ये 2 कार्बन का हो सकता है, दोनों मिला के 3 कार्बन हो जाएगा बेटा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ये हो जाएगा आपके पास R और R'। क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में भी आ रहा है? हां या ना बोलना पड़ेगा। बोलो क्लियर। कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे कोरे कागज कुली मांगता है आपसे। और कुली क्या है सर? अल्काइल हैलाइड लिथियम कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में, अल्काइल हैलाइड लिथियम कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में R2 कुली बनाता है, R माइनस देता है। R माइनस किसी अदर अल्काइल हैलाइड से जाके सीधा अनसिमेट्रिकल एल्केन बना लेता है। ये जो एल्केन है R में कुछ और है, R' में कोई और है, दैट मींस अनसिमेट्रिकल बनेगा। यार एक बात बताओ, यहां पे इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। 3 ही इंटरमीडिएट आपके सिलेबस में है, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। बेटा मुझे बताओ कौन सा इंटरमीडिएट यहां पे आपको चर्चा हुई है? बेटा यहां पे लिखोगे कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर जी कार्बन आयन इंटरमीडिएट की वजह से गजब मजा आ गया, कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। वाह, बोलो हां है ना? क्लियर है? कोरे हाउस अल्काइल हैलाइड लिथियम कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में, मेरे साथ साथ बोलो, अल्काइल हैलाइड लिथियम कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में R2CuLi बनाता है, R2 कुली बनाता है, R2CuLi। ये ऑर्गेनोमेटलिक R माइनस देता है। इस बेबी को बेस पसंद है। एक लड़की थी दीवानी सी बेटा, माइनस, जाने किस पे मरती थी बेटा? प्लस पे। हमेशा माइनस से प्लस का मिलन होगा, R और R' जाके बॉन्ड बना लेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्केन। बेटा साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनेगा, देखो ना, लिथियम प्लस घूम रहा है क्या? अरे बच्चे लिथियम प्लस घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। तो सर अगर लिथियम प्लस घूम रहा है तो ये लिथियम प्लस क्या करेगा सर? लिथियम प्लस X माइनस, ये जो हैलोजन निकला है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये Cl LiCl बना लेगा, Br माइनस Li Br बना लेगा, I माइनस Li I बना लेगा। बोलो क्लियर क्या? सेकंड कहानी बेटा आपके पास कॉपर हैलाइड CuX2 बना लेगा। बोलो हां या ना? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बन गया। कोरे हाउस क्या है? आज के बाद कोरे हाउस रट जाओ। कोरे कागज कुली मांगते हैं।
अल्काइल हैलाइड लिथियम कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में, ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा एकदम। दिस इज ऑर्गेनिक बेटा, उसी दिन के उसी दिन 3 रिएक्शन है, तीनों रट्टा मार जाओ, दिस इज ऑर्गेनिक। और ऐसा नहीं कि सर खाली ये याद कर लो, प्रोडक्ट याद कर लो, आंसर आ जाएगा, ऐसे बच्चों के नंबर नहीं आते। हाँ, प्रोसेस ये अगर दिमाग में है तो याद आ जाएगा। देखो, कोरे कोरे कागज में कोरे हाउस मतलब कुली बनेगा। अल्काइल हैलाइड लिथियम कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में कुली बनता है, R2CuLi। यहां से R- बनता है। गिलमांस रिएजेंट याद रखना है। फ्रैंकलिन रिएजेंट पूछा जा चुका है, गिलमांस रिएजेंट क्या होता है पूछा जा चुका है, मैच द कॉलम के उसमें फॉर्म में। R- किसी और अल्काइल हैलाइड पे मिलकर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाता है, और ये दोनों कॉपर +2 हो जाता है, CuH2 बनाता है, लिथियम प्लस होता है, LiX बनाता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना? कोरे कोरे कागज खुली मांगता है, कोरे कोरे कागज खुली मांगता है, R2CuLi। और ये गिलमांस रिएजेंट है। कैसे बनता है? अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड कॉपर हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड कॉपर हैलाइड। बेटा R- निकलेगा। कुछ सवाल हैं, जो एक डायलॉग है, एक शायरी याद आ रहा है, डायलॉग है, कुछ सवाल है। एक बिछड़ा हुआ लड़का एक अपने माशूका के लिए कुछ लाइन बोलता है कि कुछ सवाल है जो कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, कुछ सवाल है जो कयामत के रोज पूछूंगा। कयामत का रोज मतलब अब बुलावा आ चुका है। कुछ सवाल है जो कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। समझना बात को थोड़ा गौर से, कि कह रहा है बेचारा कि कुछ सवाल हैं जो कयामत के रोज पूछूंगा, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी मेरी मुलाकात हो जाए इस लायक नहीं हो तुम। समझ पा रहे हो कहानी में दर्द देख रहे हो आप? खैर, दर्द के साथ साथ हम कोरे हाउस का दर्द मिटा दिए, आगे नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। ये देखो, आपके पास 3 चीजें लिखी गई हैं। वाह वाह, कहानी के यहां पे लिखते हैं, हाँ, डे ऑफ जजमेंट, बिल्कुल सही बात है कि चलो आज बिल्कुल लाल टमाटर लग रहा है। अरे यार, ये यहां पे येलो लाइट लगा दिया इन्होंने, अब येलो येलो पूरा पड़ता है इसके ऊपर। खैर, कुछ सवाल है जो कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। ये किसी को बोल के देखना बड़ा अच्छा लगता है। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर। बेटा ये रहा अल्काइल हैलाइड, यहां पे आओ, कोरे हाउस। सबसे पहले मुझे क्या दिखा? अल्काइल हैलाइड लिथियम कॉपर हैलाइड। मैं थर्ड को अभी भूल रहा हूं थोड़ी देर के लिए। मैं क्या कर रहा हूं? अल्काइल हैलाइड लिथियम कॉपर हैलाइड। यार देखो ना, R2CuLi बनेगा, मतलब आपके पास गिलमान रिएजेंट बनेगा R2CuLi। आपके पास गिलमान रिएजेंट बनेगा R2CuLi, और ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है बेटा, R- लेगा। ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, R- लेगा, हाँ या ना? अब देखो R2CuLi में क्या होता है? CH3CH2 होल ट्वाइस R2, फिर R2CuLi बन गया। दिस इज गिलमांस रिएजेंट। कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है? दिस इज R2 कॉपर लिथियम, दिस इज गिलमान। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नहीं, गिलमान रिएजेंट बनाना है, गिलमान रिएजेंट। अब गिलमान रिएजेंट में आपको पता है सर यहां पे R- निकलेगा। फील कर पा रहे हो क्या सर? R- यही तो है। मैं डिफरेंट पेन से लिख देता हूं बच्चे आपके लिए। ये देखो ना, R- यही तो है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, कोई सवाल हो ही नहीं सकता आपसे गलत। क्या ये गिलमान रिएजेंट है? R2 कॉपर लिथियम ऑर्गेनोमेटलिक है, हमेशा टेंडेंसी R- देने की होती है। R- रिलीज कर दिया। अब ये माइनस दिलवाले दुल्हनिया ले जाते हैं बेटा, ये माइनस प्लस को ले जाएगा। अब ये ढूंढ देगा प्लस क्या यहां दिख रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। एक लड़की थी दीवानी सी, माइनस, जाने किस पे मरती थी? प्लस। तो बेटा दोनों फाइनल प्रोडक्ट क्या दे देंगे? सर ये तो R- है, इसने प्लस से बॉन्ड बनाया, प्रोपेन बनके तैयार हो गया। हाँ है ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले कोरे हाउस में आपको गिलमान रिएजेंट लिखना है एंड देन प्रोडक्ट लिखना है, कभी गलती नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर ये फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, तो 2-3 क्वेश्चन के बाद गलत करवा दूंगा।
आपसे आपके सामने गलत हो जाएगा। इसलिए पहले गिलमान रिएजेंट लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूछे, वो जमाने गए। अब बेटा इनसाइड द लाइंस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनसाइड द रिएक्शंस आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या बनता है गिलमान रिएजेंट? गिलमान रिएजेंट क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक। ऑर्गेनोमेटलिक आर माइनस देता है, आर माइनस किसको देगा? प्लस को। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं। सर आप देखो ना, अभी पता है क्या हुआ, उसका एग्जाम जो होता है जिप्पर का एग्जाम याद है, उसमें ये थर्ड वाला नहीं दिया। जिप्पर के एग्जाम में थर्ड वाला नहीं दिया है, नहीं लिखा हुआ है, तो क्या बनाओगे? अगर 1 और 2 हो तो क्या बनाओगे? गिलमान रिएजेंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले 1 और 2 के हिसाब से क्या बना? अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम कॉपर हैलाइड, कोरेहाउस गिलमान रिएजेंट बनाएगा। तो बेटा मैं गिलमान रिएजेंट बना देता हूं, CH3 होल ट्वाइस R2 कॉपर लिथियम R2CuLi। बोलो हाँ या ना। अब ये देखो सर R माइनस रिलीज करेगा, ये R माइनस इस पे जाके अटैक करेगा। तो सर चूंकि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, यहां से एक लड़की थी दीवानी सी माइनस, जाने किस पे मरती थी? प्लस। तो बेटा यहां डेल माइनस और यहां डेल प्लस दिख रहा है। एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी? एक रोज। यहां आ जाओ बॉस, यहां पे CH3 और CH3 का प्रोडक्ट मिल गया इथेन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। रिएक्शन श्लोक के जैसे याद कर लो, बहुत सही। कोरे कोरे कागज गिलमान है बेटा, कुली है वो। अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड कॉपर हैलाइड गिव्स गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट गिव्स R माइनस। R माइनस अगेन बेटा R प्लस पे अटैक करके, ये आप देख पा रहे हो, दोनों ही बना रहा है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, बट प्रेफर किसको करते हैं? अनसिमेट्रिकल के लिए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले के लिए। ये भी बन सकता है, बट ये वुड से ज्यादा अच्छे से बनता है। ये गिलमान कोरेहाउस से ऊपर वाला बनता है अच्छे से। अब ये दोनों देखो तो, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या है ये? पहला क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ रहा है? सिमेट्रिकल है बेटा, वुड से भी दोनों बनता है, बट ज्यादा अच्छा कौन बनता है? सिमेट्रिकल। सिमिलरली कोरेहाउस से भी दोनों बनता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ज्यादा अच्छा कौन बनता है? अनसिमेट्रिकल। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों। सर बट मीथेन तो 2 मोल है, कहां लिखा है 2 मोल भाई? मीथेन 2 मोल कहां लिखा है बेटा? ये R2, अरे यार ये एक ही मोल एनाइन देता है। ये 2 मोल भले है, बट एक ही मोल एनाइन देता है। ऐसा नहीं कि 2 मोल एनाइन देगा, इन द रिएक्शन एक ही मोल एनाइन देता है। आ जाओ। अब जैसे मैंने देखा सर ये तो गिलमान रिएजेंट पहले से दिया है हमें इस बार, और ये ET2O का मतलब क्या समझते हो? छोड़ो बाद में, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले ये मुझे बताओ ET2O का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, 2 मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस ET2O? व्हाट इज दिस ET2O? बेटा बात समझ में आ रही है? सारी बातें या आने वाली है? अभी आ चुकी है क्या? ठीक है, अगर आ गई है तो अच्छी बात है, आने वाली है तो आने दीजिए, उसको रोकना नहीं है। यहां ये ET2O का मतलब होता है बेटा, ET का मतलब होता है इथाइल। 2 इथाइल है, 1 ऑक्सीजन है, दिस मींस दिस इज ईथर। ईथर क्यों लिया जाता है सर? टू मेंटेन, टू मेंटेन इनर्ट एटमोस्फेयर, क्योंकि यहां पे लिथियम ले रहे हैं हाईली रिएक्टिव, कॉपर ले रहे हैं हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव है, किसी और से ना रिएक्ट कर जाए, इसलिए उसको इनर्ट एटमोस्फेयर लेते हैं। दिस इज ईथर। ईथर का मतलब ड्राई ईथर ही होगा, वेट ईथर हम नहीं ले सकते, वेट ईथर रिएक्टिव होता है। आ जाओ सर, सबसे पहले मैं यहां से R माइनस निकालता हूं, तो R माइनस निकल गया क्या? R2CuLi से। ये R माइनस ने बेबी को बेस पसंद है, एक लड़की थी दीवानी सी, बेटा सीधा जाके प्लस पे अटैक कर दिया, गुलू गुलू हुआ इनके बीच में, और कुछ तो हुआ है, जाने क्या हुआ है देख लेते हैं। सर ये था, इसने बॉन्ड बनाया CH2 CH2 CH3 से। क्या मजा आया कि नहीं आया? अरे ये तो बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो हाँ मित्रों बात समझ में आ रही है क्या? बताइए, बोलो क्लियर है?
बताइए क्लियर है क्या? हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोपाइल है या प्रोपेन है? अरे ए बच जाओ, ए प्रोपेन बनता है, एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम, अल्काइल हैलाइड से एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। अब यहां पे आ जाओ सर, अगेन वी विल हैव सर कोरे हाउस सिंथेसिस में गिलमान रिएजेंट माइनस देता है और बेटा बेंजीन पे Br हटा दो तो प्लस बनता है। क्या ये माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन हम करके इथाइल बेंजीन बना सकते हैं? क्या ये माइनस और प्लस का बना के इथाइल बेंजीन बना सकते हैं? बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम, एनी चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा मैंने कल ये वाला किसी ने मुझे गिफ्ट किया था ना, तो मैंने इसको खोला और इसमें कुछ इस तरह से 3 बिस्किट्स निकले, कुछ इस तरह से 3 बिस्किट्स मिले, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने 2 तो खा लिया है और एक रखा था कि आपके सामने खाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके मुंह में भी पानी आए, ताकि आप भी देखो कि देखो यार सर ने बड़ा कष्ट सह के बड़ा ऊपर पहुंचे हैं, तो कोई कोई गिफ्ट देता है। आप भी ऊपर आओगे, आप भी कष्ट सहो थोड़ा, है ना। ये कुछ इस तरीके का है, मैं आपको बताता हूं, देखो। आर यू एबल टू सी? ये कुछ चकली टाइप का लग रहा है, बट दिस इज एक्चुअली ब्राउनी, और ब्राउनी के ऊपर में काजू और बादाम एंड ऑल द थिंग्स, आलमंड्स एंड ऑल, ये यहां पे चिपका हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, इसको फाड़ने के बाद कुछ इस तरह से निकलता है, ठीक है। गोल्डन बिस्किट तो नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा था, बहुत अच्छा बिस्किट है, बहुत टेस्टी बिस्किट है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोरे हाउस सिंथेसिस समझ में आ गया। नाउ लेट मी टेल यू, अब हमारे पास आता है बेटा, हमने एल्केन से बनाना सीख लिया है। यहां पे आओगे अगर आप, वेयर वॉज द चार्ट, ये रहा चार्ट। अब आप देखो अल्काइल हैलाइड के सारी चीजें खत्म हो गई। मेटल प्लस एसिड से H2 गैस निकलता है, एल्केन बनाएगा। रेड फास्फोरस HI दुनिया में हर किसी को रिड्यूस करता है। ये H- देते हैं, ये बेटा वुर्ज फिटिक, कोरे हाउस, फ्रैंकलैंड और उल्मान सब खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे करोगे, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे बनाओगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने के 2 तरीके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने के 2 तरीके हैं। एक है बेटा सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, क्या है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा है बेटा आपके पास कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन और दूसरा है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने पढ़ लिया, अल्काइल हैलाइड हमने पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों बड़ा आसान है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन ये लगभग 2-3-4 बार रिसेंट ईयर में पूछा है और बहुत बार क्वेश्चन आए इस पर, ठीक है। हर बारीकियां पढ़ेंगे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के, और फिर पढ़ेंगे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के। रेडी रेडी, चलो अब आ जाओ सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन की पहले हम बात करते हैं और फिर हम कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की चर्चा करेंगे, ठीक है। आओ भाई, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कहां है, वोर्ज फिटिक, आ जाओ यहां पे आ जाओ। दिस इज सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, दिस इज सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, हाँ या ना, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। अब सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या है, सुनो। व्हाट इज सोडा? सोडा क्या होता है केमिस्ट्री में? सोडा किसको कहते हो? ये वो बंटा नहीं है, बंटा वाला सोडा की बात नहीं कर रहा है कि बेटा ऐसे दबाए तो फस आवाज आती है, वो नहीं कर रहा, वो नहीं, वो सोडा नहीं। केमिस्ट्री का सोडा क्या है? तो बेटा केमिस्ट्री में सोडा बोला जाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इज नथिंग बट NaOH, बड़ा सिंपल है, हाँ ओके। फिर आपके पास आते हैं सर लाइम के ऊपर। लाइम केमिस्ट्री में लाइम क्या होता है? ये वो नहीं जो दुकानों में बेटा जलजीरा मिलता है। लाइम का मतलब है बेटा आपके पास क्विक लाइम। लाइम का मतलब है क्विक लाइम।
तो जब भी आपको सोडा बोला जाए दैट मींस वो बोल रहा है कास्टिक सोडा, लाइम की बात कर रहा है दैट मींस क्विक लाइम, और क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जो सोडा लाइम पड़ा है ना वो इसी से पड़ा है कि इस रिएक्शन में हम NaOH और CaO का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करना, CO2 का रिमूवल करना। ठीक है, अब आ जाओ सोडा लाइम क्या है, व्हाट इज सोडा लाइम। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि अगर आप 3 मोल NaOH लेते हो, 1 मोल CaO लेते हो, इन दोनों के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। यहां पे आ जाओ कि 3 मोल NaOH, 3 मोल NaOH एंड 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, 3 मोल NaOH एंड 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम। इसी को कहते हैं हम 3 मोल NaOH एंड 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज सोडा लाइम। ठीक है ना, 3 मोल NaOH, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड को हम सोडा लाइम कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगर हम ये देखना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाता है। अब पहले मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता हूं और फिर मैं आपको एल्केन दिखाता हूं, आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगा कितना आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RC≡OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, CO2 का रिमूवल। मैं क्या कर रहा हूं, डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, CO2 का रिमूवल। देखो तो अब CO2 का रिमूवल है, क्या हो जाएगा आपके पास, एल्केन। एल्केन का मतलब RH। देखो डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को रिमूव किया गया, आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का रिमूवल किया गया, डीकार्बोक्सिलेशन से एल्केन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं कि मैं 3:1 रेशियो में लेता हूं NaOH एंड CO। NaOH का 3 मोल तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल हम लेते हैं। जब ये वाला मिक्सचर लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 हटता है और एल्केन बनता है। बड़ा सिंपल है, CO2 हटेगा एल्केन बनेगा, हर जगह यही करना है। लेकिन इसमें होता क्या है, अब समझाने का बारी है, थोड़ा समझना गौर से, थोड़ा समझना गौर से कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की कुछ कंडीशन है। हमेशा सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, मतलब एक कंपाउंड में एक ही COOH ग्रुप होना चाहिए। हमेशा सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। इधर आ जाओ, दिस इज सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वाई वी टेक सॉल्ट सैचुरेटेड। पहले थोड़ा समझना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं बेटा, RC≡O या तो Na+ या तो ये लेते हैं, और RC≡O K+ लेते हैं। ये क्या मतलब हुआ सर, मैं समझाऊंगा, अभी मेरी बारी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं लास्ट लाइन को समझा रहा हूं। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर जो एल्काइल ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जो R ग्रुप है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। दिस इज सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड अगर होगा तो बेटा कंपाउंड कुछ और बनेगा, ये मैं एल्कीन में पढ़ाऊंगा। ये अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कुछ और बन जाएगा, वो ध्यान अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कि सर यहां सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, मतलब एक कंपाउंड में एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और वो भी सॉल्ट लेना पड़ेगा, आप RCOOH नहीं ले सकते, सॉल्ट लेना पड़ेगा सोडियम पोटेशियम का। क्यों, क्योंकि सॉल्ट लेने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। अगर मैं सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आता है, ली शैटलियर प्रिंसिपल से। उसमें नहीं जाना, बस यहां देखो कि मैं नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले सकता था, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाए, फॉरवर्ड की तरफ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, प्रोडक्ट की तरफ जाए। बोलो हां या ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है।
सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम हम लेंगे। क्लियर? दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम समझ आया? 3:1 रेशियो ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का हटना। और होगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकलेगा। अभी मैं मैकेनिज्म पूरा बताऊंगा, बट प्रोडक्ट लिखना सीख लो। CO2 हटाओ, प्रोडक्ट पाओ। करते क्या है सर? सैचुरेटेड मतलब अल्काइल ग्रुप में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, R में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाए। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई द सॉल्ट इज टेकन? व्हाई सॉल्ट इज टेकन? बिकॉज द प्रोडक्ट इज ऑफ ग्रेटर यील्ड। हमें सॉल्ट लेने से फायदा क्या हुआ? बिकॉज हमारा प्रोडक्ट ज्यादा यील्ड में बनता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाता है। सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये रहा बेटा सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर है? अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, डोंट वरी। यहां पे आओ। मैंने क्या किया? सबसे पहले RCOOH O माइनस, मैंने मान लो Na+ लिया। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, Na+, K+। फाइन। अब मैंने क्या किया है बेटा यहां पे कि NaOH CaO हीट लगा दिया। मैंने क्या किया? NaOH, CaO एंड हीट। NaOH CaO हीट, बेटा क्या होगा? सबसे पहले CO2 यहां से निकलेगा। प्रोडक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं, बाद में भी मैकेनिज्म पे पूरा आऊंगा। प्रोडक्ट हो जाएगा। जो CO2 निकलता है बेटा, वो सोडियम के साथ कंबाइन होता है। अभी मैं बताऊंगा OH कहां गया, बट CO2 सोडियम के साथ कंबाइन होता है और बनाता है Na2CO3 प्लस। उसके बाद Na2CO3 बन जाता है। बोलो हाँ या ना? सोडियम जो है वो Na2CO3 के फॉर्म में निकलता है। सोडियम नहीं, CO2 जो है वो CO2 रिलीज होता है, वो सोडियम से कंबाइन होकर Na2CO3 बना लेता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि 3 मोल लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 2 सोडियम तो यहीं पे इस्तेमाल हो रहा है और एक और सोडियम का इस्तेमाल होगा भी। रुक जाओ, बताऊंगा। पहले कुछ थ्योरी पॉइंट्स लिख लो कि CO2 is removed in this process. CO2 is removed in this process. CO2 is removed in this process. And hence it is called as decarboxylation. ठीक है ना? Hence it is called decarboxylation. Hence it is called decarboxylation. मजा ही आ गया। CO2 is removed in this process. Hence it is called decarboxylation. आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है? मैंने बार बार बोला है, CO2 हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, आंसर पाओ। भाई अगर प्रोडक्ट कैसे लिखना है, प्रोडक्ट लिखने का तरीका देखो। रिमूव CO2 एंड ऐड हाइड्रोजन, यू विल गेट द प्रोडक्ट। रिमूव CO2 एंड ऐड हाइड्रोजन, बस, वेरी सिंपल। एंड ऐड हाइड्रोजन। रिमूव CO2 एंड ऐड हाइड्रोजन, हाँ या ना? रिमूव CO2 एंड ऐड हाइड्रोजन, यू विल गेट द प्रोडक्ट। अब देखो मेरे साथ यहां देखना सब लोग। मान लो ये R जो है वो मिथाइल है। मान लो R जो है वो मिथाइल है। एक बार के लिए मैं मान लेता हूं R क्या है बेटा? मिथाइल है। C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये मैंने लिया है। और मैंने लिया NaOH CaO हीट। एंड प्रोडक्ट बता पाओगे क्या? प्रोडक्ट क्या करना है सर? CO2 हटाना है, ये वाला CO2 हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ना है। तो सर मैंने क्या बोला? CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। जो CO2 रिलीज होगा वो Na2CO3 बना लेगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है CO2 का हटना। ठीक है? अब आप प्रोडक्ट देखो सर, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, एक यहां और एक यहां। प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट एल्केन है उसमें एक ही कार्बन है। समझ पा रहे हो कि 2 कार्बन से 1 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। दैट मीन्स प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। यहां पे लिख सकता हूं जो प्रोडक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कि प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। क्लियर है? अच्छा, अगर प्रोडक्ट 1 कार्बन कम बनता है, मतलब प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम है, तो वो क्या होता है? अगर प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम है तो क्या होता है बेटा? कि इट इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन, मतलब 1 कार्बन कम हो गया। इट इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन रिएक्शन, हाँ या ना?
product has one carbon less than reactant, it is called a step down reaction. बहुत बढ़िया। और आप मुझे यहां पे लिख लो, बाद में समझाता हूं कि बेटा कार्बनाइन इंटरमीडिएट यहां पे बनेगा, कार्बनाइन इंटरमीडिएट यहां पे बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? कार्बनाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कार्बनाइन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बनाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। थ्योरी पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैकेनिज्म समझाऊंगा सब चक 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 क्लियर हो जाएगा और आप मेरे से पहले प्रोडक्ट लिखना चालू करेंगे, मेरा दावा है। मैकेनिज्म समझने के लिए तैयार है? इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म समझना है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। जहां मैकेनिज्म की जरूरत है मैं वही कराता हूं, बाद बाकी फर्जी वाला नहीं करता मैकेनिज्म करा करा के। हर रिएक्शन में मैकेनिज्म जरूरत नहीं है। हाँ, एक वसीम जी बताइए। हाँ, आ जाओ। कार्बनाइन इंटरमीडिएट हो गया, CO2 इज रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस, हेंस इट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बनाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अब आ जाओ मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म जहां जहां जरूरत है वहां वहां पढ़ेंगे। आ जाओ मैकेनिज्म की जरूरत। भाई सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, RC डबल बॉन्ड OOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या किया बेटा, वहां पे डाला है NaOH, हमने क्या डाला है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड हमने क्या डाला है, हीट। और ये हमारे दिमाग में है कि 3:1 रेशियो डाला है, 3 मोल सोडा का तो 1 मोल लाइम का। चलो अब पहली बार देखो यहां पे ये बेस में आपको OH माइनस समझ आ रहा है सर, Na प्लस और OH माइनस टूटेगा। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, इस OH माइनस को बेटा H प्लस पसंद है। बोलो क्लियर क्या? इस OH माइनस को H प्लस पसंद है, तो सबसे पहले ये क्या बनेगा, इसीलिए मैंने बोला कि सॉल्ट बनता है सबसे पहले, और Na प्लस उसको जाके सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहां देखो OH माइनस क्या करेगा सर, H प्लस चुरा लेगा, और OH माइनस और H प्लस चुरा के क्या बनेगा, वाटर। हाँ है ना, OH माइनस और H प्लस चुरा के क्या बनेगा, वाटर। इंपॉर्टेंट है, OH माइनस और H प्लस चुरा के क्या बनेगा, वाटर। इस वाटर में क्या है, तो ये भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाटर में OH माइनस बेस से आया है और H प्लस एसिड से आया है। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास, एसिड उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सर सॉल्ट बना। अब जब ये सॉल्ट बन गया, RC डबल बॉन्ड OO माइनस, Na प्लस भी है ऑब्वियसली। ये आप समझ में आ रहा है कि सर दिस इज, जैसे ही आप करोगे तो सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा RC डबल बॉन्ड OO माइनस, फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाया तो बेटा कार्बनाइन इंटरमीडिएट बन जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है। होता क्या है बेटा, CO2 तो स्टेबल एंटिटी है भाई, रेजोनेंस कर रहा है, स्टेबल एंटिटी है, तो CO2 निकल जाएगा, बचेगा क्या, कार्बनाइन। इसीलिए मैंने बोला है बेटा कार्बनाइन इंटरमीडिएट बनता है। इसीलिए मैंने बोला है कि सर इसमें तो कार्बनाइन इंटरमीडिएट बनता है और CO2 रिलीज हो जाता है। और यहां पे जो CO2 है बेटा, Na प्लस यहां पे प्रेजेंट होगा, वो Na प्लस बेटा खट से CO2 से मिलकर Na2CO3 बना देता है। CO2 रिलीज हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन बोल दिया, स्टेप डाउन प्रोसेस हो गया, एक कार्बन कम हो गया। अब जो आपके पास कार्बनाइन इंटरमीडिएट है, अगर मैं उसको वाटर से रिएक्शन कराऊं, क्यों, क्योंकि वाटर प्रेजेंट था भाई हमारे पास, रिएक्शन में पानी निकला है, तो बेटा यहां पे माइनस है, क्या सामने से H प्लस लेगा, यहां पे माइनस है तो क्या सामने से H प्लस लेगा। और ध्यान दो इस वाटर में H प्लस कहां से आया था, एसिड से। इस वाटर में H प्लस कौन सा था, ये वाला H प्लस था, तो इस वाटर में H प्लस ये वाला था, तो फाइनली H प्लस कौन सा जुड़ा है, यही वाला एसिड वाला। तो कुल मिला के काम क्या हुआ है सर, ये CO2 हटा है, बस ये CO2 हटा है, कुल मिला के काम यही हो रहा है, क्योंकि लास्टली वही हाइड्रोजन वापस जाके जुड़ गया, तो फाइनली आपके पास एल्केन बन गया, और जो CO2 रिलीज हुआ था बेटा वो Na2CO3 बन जाता है थोड़ी देर बाद। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। हाउ इट इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन, बेटा स्टेप डाउन का मतलब होता है प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो रहा है, दैट इज ए स्टेप डाउन। अगर प्रोडक्ट में एक कार्बन बढ़ रहा है, दैट इज ए स्टेप अप। ठीक है, क्लियर है,
अगर क्लियर है तो लिखिए, नहीं तो फिर एक बार मैं रिकैप तो करूंगा इसका, डोंट वरी, रिकैप तो करूंगा। रिपीट कर देते हैं। समझ आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिएक्शन में H2O बनते हैं, वो पीने लायक होते हैं क्या? नहीं बेटा, एसिड के हाइड्रोजन आ रहे, कैसे पियोगे आप? जो आप पीते हो वो न्यूट्रल वाटर होता है, एसिड थोड़ी पीते हो। एसिड आपके बैटरी में भी तो पानी डाला जाता है, वो वाला पानी थोड़ी पी सकते हो। गलती से पी मत लेना, ठीक है ना? पता लगे कि अगले दिन वो सुबह सुबह फ्रेश होने गए और लीवर आ रहा है, पैनक्रियाज आ रहा है, गला देंगे अंदर के चीजें। चलो अब आते एक बार रिपीट करते हैं इसको, अब एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है? इधर आओ सब लोग, गौर से सुनना। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन आपके अभी क्लियर कर देते हैं। इधर आओ। सोडा क्या है? कास्टिक सोडा NaOH। लाइम क्या है? क्विक लाइम CaO। सोडा लाइम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? अगर मैं सोडा को 3 मोल लेता हूं, लाइम को 1 मोल लेता हूं, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं सोडा लाइम बोलता हूं। तो 3:1 रेशियो ऑफ सोडा एंड लाइम इज नोन एज सोडा लाइम। 3:1, 3 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज सोडा लाइम। या फिर आप ऐसे बोलो 3:1 रेशियो ऑफ सोडा एंड लाइम इज सोडा लाइम। 3:1 रेशियो ऑफ सोडा एंड लाइम इज सोडा लाइम। बहुत अच्छा। अब यहां हो, 3:1 रेशियो हमने सोडा और लाइम का लिया। अब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 3:1 रेशियो ऑफ सोडा लाइम लेते हैं तो CO2 रिमूव होता है, इसीलिए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होता है। वैसे भी आप देखो, अगर आप CO2 पीते हो, सॉरी सोडा पीते हो, वही बंटा की बात कर रहा हूं मैं, सोडा पीते हो, आप सिकंजी पीते हो, तो एक डकार आता है। जैसे आप पेप्सी और कोका कोला पीते हो ना, एक ऐसे करके डकार आता है, ठीक है? तो CO2 ही तो निकल रहा होता है, वो एक्सेस CO2 ही तो निकल रहा होता है। तो जब भी सोडा का बात आएगा CO2 निकलेगा भाई, ठीक है? कभी कभी ज्यादा पी लेते हो एक साथ तो नाक से भी निकलता है, कान से भी निकलता है। तो देख लो यहां पे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? जब आप सोडा पियोगे, बंटा पियोगे, तो CO2 निकलता है। ये हमारे केमिस्ट्री में भी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और सोडा लाइम लिया तो बेटा सोडा पीने के बाद CO2 निकलेगा। अब देखो जैसे ही अब CO2 निकलेगा, एल्केन बन रहा है, R और H इज अल्केन, R इज अल्काइल, अल्काइल में एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एल्केन हो जाता है। तो जब भी आप सोडा पियोगे, लाइम पियोगे, तो बेटा आपके पास CO2 निकलता है, CO2 निकलता है तो RH बनता है। क्लियर? अब देखो यहां पे, अब कंडीशन ये है कि ये जो R है, अल्काइल है, ये सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब एल्केन होना चाहिए, मतलब इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसा वाला होना चाहिए, ठीक है ना? इथीन नहीं हो सकता, प्रोपीन नहीं हो सकता, ब्यूटीन नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है? अब आ जाओ यहां पे, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ कि सर जैसे आपने ये किया RCOO-, ये सबसे पहले कैसे होता है? अब सुनो, यहां पे सबसे पहले क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सुनना गौर से, नहीं तो फिर रिकैप करोगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हां, यहां हमने बेस लिया है और सोडा लाइम लेना है, तो OH- क्या करेगा? H+ चुराएगा, ठीक है? OH- H+ चुराएगा तभी सॉल्ट बनता है। इसीलिए मैंने लिखा था कि उसमें सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट चाहिए होता है, क्योंकि पहला बेस अपना काम कर देगा। एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में कोई काम होता है तो एसिड बेस। तो बेस है, एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। OH- ने H+ चुरा लेगा, OH- H+ चुरा के पानी बना देगा, वाटर। अब देखो ये हमारे पास सॉल्ट बन चुका है, ये सॉल्ट बन चुका है। अब ये सॉल्ट में आप देख रहे हो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? CO2 का। अब ये सॉल्ट बन चुका है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया। दिस इज व्हाट, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? अब जब भी कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें अलग से कोई स्टेबल कंपाउंड हो रहा है तो वो टूट के अलग हो जाता है। जैसे मान लो ये पूरा कंपाउंड है, ये अनस्टेबल है, कार्बन आयन अनस्टेबल है, बट ये वाला पार्ट इसका स्टेबल है। पूरा कंपाउंड अनस्टेबल है बट दिस पार्ट इज स्टेबल, दिस पार्ट इज स्टेबल। तो ये CO2 बनकर रिलीज हो जाता है और क्या बना? कार्बन आयन इंटरमीडिएट R-। ये CO2 बनकर रिलीज हो जाता है और क्या बना? कार्बन आयन इंटरमीडिएट R-। अब R- जो पानी रिलीज हुआ है, वाटर, R- जो पानी रिलीज हुआ है वाटर, वो वाटर से बेटा H+ चुराता है। अब यहां मेरी सवाल सुनना, पानी जो बना था वहां से H+ चुराता, अब मेरा बात बनना, इस वाटर में H+ आया कहां से? तो ये वाटर के पास पहले पहुंचते हैं,
इस वाटर में H प्लस कहां से आया था? यही कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कुल मिला के हुआ क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 हट गया है। अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो यह कहानी हो गई। और अगर इन मैकेनिज्म समझना है तो पहले सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CO2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो स्टेबल है, और CO2 बाहर निकलते ही वो कार्बन आयन बन जाता है R-। H+ चुरा लेता है वाटर से और अल्केन बन जाता है, और CO2 जो है Na2CO3 बन जाता है। अब देखो इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन आयन बना है, दैट इज द इंटरमीडिएट। बोलो क्लियर क्या? जैसे मान लो मेरे पास ये सवाल सबसे पहले रहे, ये बनाओ क्या इसका आंसर क्या होगा। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर यहां देखो सर CO2 रिमूव होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, यही तो था। CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो सर CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, पहले से एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन जोड़ते H2 बन जाएगा। जो CO2 रिलीज हुआ है वो सोडियम के साथ मिलकर Na2CO3 बन जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या सिमिलर कंडीशन में यहां पे लगा सकता हूं भाई CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। CO2 हटाओगे हाइड्रोजन जोड़ोगे तो बेटा क्या यही बन रहा है, और CO2 जो है वो Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो बड़ा सिंपल है भाई, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन एंड ये बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट। रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन और ये बन जाएगा आपके पास। सर CaO का यूज क्या है सबसे लास्ट में, जैसे ड्राई ईथर का सबसे लास्ट में बताया था वैसे ही सबसे लास्ट में बताऊं। हां, अब कई लोग कह रहे हैं कि सर NaOH की जगह KOH ले सकते हैं। बिल्कुल, NaOH की जगह अगर आपसे कोई कहे सर ये देखो आपके पास लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O K+, जब KOH लोगे तो K+ बन जाएगा। भाई NaOH है तो Na+ बन जाएगा, KOH है तो K+ बन जाएगा, बड़ा सिंपल है। KOH CaO हीट दिया हुआ है तो बड़ा सिंपल है सर, सेम कंपाउंड, CH3 नहीं CH4, दिस इज CH3 नहीं है CH4 है, ये भी CH3 नहीं है CH4 है। CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, जो CO2 रिलीज होगा दैट इज Na2CO3, जो CO2 रिलीज होगा दैट इज Na2CO3। इज इट गुड, परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? हां या ना बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्या आपको दिक्कत आ रही है यहां पे? अब मुझे बताओ क्या इससे मीथेन बनाया जा सकता है? हां। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड। बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त बात। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। भाई मीथेन बन जाता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। सर CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। देखो अब सारे आंसर आएंगे, करो करो फटाफट से। CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या आपको मेरे प्यारे महाराज बात समझ में आ रही है? CO2 हटाओ, हाइड्रोजन, सर K2CO3 होगा। बहुत सही जवाब आपने दिया है बेटा, K2CO3 होगा। अमेजिंग, मैं चेक कर रहा था आप लोग सोए तो नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे कि सर CO2 हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो, तो CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ने से ये प्रोडक्ट बन रहा है। CO2 हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो तो साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। मौजा ही मौजा। CO2 हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो। बेटा अगर CO2 आपके पेट से रिलीज हो जाता है, बड़ा रिलैक्स फील होता होगा। सेम यहां है, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, CO2 हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो, तो बेटा बड़ा सिंपल है ये तो। CO2 हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो, दिस इज द आंसर। आपने क्या किया भाई, CO2 हटाया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, CO2 हटाया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन। जैसे आपने किया सर CO2 हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां पे पहले से हाइड्रोजन था ही, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। CO2 हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां पे देखो बेटा CH3 है, CH2 है, CO2 हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो, तो बेटा ये CH3 हो गया। CO2 हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, क्लियर है, ठीक है। सेकंड में प्रोपेन बनेगा, 1
भाई CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। इधर क्या है सेकंड में, 1 2, CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है। अच्छा, CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है, यहां पे CO2 हटाया और हाइड्रोजन जोड़ दिया। रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, स्टेप डाउन रिएक्शन, एक कार्बन कम हो जाएगा। रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन। क्लियर है? रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन। आपको अगर पहली बार में दिख, ये भगवान 12,000, बच जा बच जा बच जा, न तो 12 बेटा 12,000 वसूली होगी, ठीक है। इस क्लास को लगभग 15,000 लोग देखते हैं रोजाना बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है 1-1 रुपए की वसूली होगी अगर नहीं चला तो। ये चल गया चल गया चल गया। रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, CO2 हटाओ हाइड्रोजन जोड़ दो, CO2 हटाओ हाइड्रोजन जोड़ दो। बोलो क्लियर? CH4 एंड CH2 भी हो सकता है क्या? नहीं। रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन। बोलो क्लियर क्या? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन। तो भाई बड़ा सिंपल है, रिमूव CO2 एंड ऐड हाइड्रोजन। CO2 हटाओ हाइड्रोजन जोड़ दो उसकी जगह पे। रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन हो गया, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन हो गया, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन हो गया। बहुत सिंपल बात हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? आपको मैं लिखने का भरपूर टाइम दे रहा हूं, आप लिखिए। ऑल गुड? हाँ या ना सब बोलो, बोलते रहो भाई। लास्ट वाले में इथेन ही तो बनाया है, CH3 इज इथेन बेटा। CH4 एंड CH2, कई लोग कह रहे हैं यहां पे CH4 और CH2 कर दो। अरे गधेड़े, हर कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करना होता है, ठीक है। CH3 होगा। नेक्स्ट, आपको क्या करना है बेटा? CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है। बोलो हाँ या ना। आपको क्या करना है बेटा? CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तो यही होगा सर, CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, नाइट्रोबेंजीन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तो यही होगा सर, CO2 हटा के और हाइड्रोजन जोड़ दिया, ऐसा टॉल्वीन हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर मिथाइल टॉल्वीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, मजा आ गया? आगे बढ़ जाओ यहां पे कि सर CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है। NaOH हीट है, KOH हीट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आपको क्या करना है? CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है। सिमिलर कंडीशन में बेटा CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो दिस इज CO2 एंड दिस इज हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है क्या? CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है। सेकेंड और थर्ड में कैसे H है बेटा? CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ दिया यार। आप हाइड्रोजन दिखाओ ना दिखाओ बात तो एक ही है, हाइड्रोजन दिखाओ या ना दिखाओ बात तो एक ही है, ठीक है। यहां आ जाओ। ऑल गुड? कोई प्रॉब्लम नहीं है? CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है, बड़ा सिंपल है सर। CO2 हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना है, हाँ या ना। CO2 हटाया हाइड्रोजन जोड़ा, CO2 हटाया हाइड्रोजन जोड़ा। बोलो क्लियर क्या? रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, यस और नो। रिमूव CO2 ऐड हाइड्रोजन, यस और नो। चलिए अब देखते हैं यहां पे आते हैं। ये देखो, कई लोग कह रहे हैं 15,000 इंटू 7,000 कर लो सर, बहुत पैसे हो गए। बहुत बढ़िया। और आपके पीछे 4-5 SMEs हैं, आपके पीछे 4-5 टीचर हैं। मैं आपको एक फतेह की बात बताता हूं। फ्रॉम फरवरी से जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ा था, तब से आज तक फ्री में काम कर रहा हूं बिना सैलरी के, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है ना, कभी भी मेरे को पैसे से मत तौल देना, नेवर एवर, राइट। और पैसे अगर कमाने होते तो मैं बड़ी कंपनियों में कमा रहा होता, मतलब यहां से 10 गुना पैसे वहां होते हैं, मतलब मिनिमम 10 गुना होते हैं, ठीक है। मेरे पास इतने बड़े बड़े ऑफर थे, बहुत बड़े, सब जगह से। आप A to Z बोल दो, मैं नाम नहीं बोलूंगा। जो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं वहां से भी, जो टीचर्स खरीदते हैं वहां से भी, जो शाहरुख खान को रखे हैं उनसे भी, जो जिनमें अंबानी साहब का पैसा लगा है वहां भी। तो हम सब जगह से बेटा हमारे पास था कि सर यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं जाना था क्योंकि पैसे नहीं कमाने थे, ठीक है। और पैसे कमा के वो खुशी मिलती तो मैं शायद लिटरली बहुत कमा रहा होता, ठीक है।
हाँ, कई लोग कह रहे हैं सर सैचुरेटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने, सैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ अगर इसी कार्बन पे सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब आर जो है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक, क्लियर, जरूर। हाँ, आर जो है, आर कहने का मतलब ये वाला कार्बन सैचुरेटेड होना चाहिए, कहने का मतलब ये था। सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये वाला कार्बन सैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए। एंड लिटरली मतलब इफ यू वांट टू गिव मी मनी, आप मेरे को 50 करोड़ रुपए ऑफर कर दो, आई विल से नो, लिटरली आई विल से नो। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर मेरे पास 50 बच्चे आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि सर हाँ वो वाले टीचर बड़े अच्छे हैं, प्लीज उनको उनसे पढ़वा दो ना, तो ये मैं जरूर कर सकता हूं, ये मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं। खैर, इधर आओ, अब आते हैं रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर लेते हैं। आइए, कम ऑन, लेट्स डू रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, आइए भाई, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे देखते हो? अब आओ, यहां पे रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन की बात क्या करते हैं। रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे देखते हो? तो रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बहुत बढ़िया। रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मुझे बताओ इंटरमीडिएट क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसका मतलब जहां जहां कार्बन आयन बनेगा स्टेबल, वहां वहां रिएक्शन फास्ट होगा। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट है उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जितना इंटरमीडिएट स्टेबल उतना ही आसानी से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे यहां पे देखो, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यहां आ जाओ, अब जैसे ही आप करोगे, देखो यहां पे सर CO2 हटाओ, कार्बन आयन बनाओ। बड़ा सिंपल है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। CO2 हटाओ, कार्बन आयन बनाओ। हटाया, कार्बन आयन बनाया, CH3 है। CO2 हटाओ, कार्बन आयन बनाओ, बन गया सर। CO2 हटाओ, कार्बन आयन बनाओ। मुझे अब स्टेबिलिटी आप बताओगे, GOC का क्वेश्चन आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब देखो सर, यहां पे क्या लग रहा है? -M, NO2 -M लगाता है। यहां पे कुछ भी नहीं लग रहा, और यहां पे बेटा क्या लग रहा है? +H। ठीक सर, -M माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वहां पे है। ये अनस्टेबल कर रहा है, एटलीस्ट यहां पे अनस्टेबल नहीं हो रहा है। तो 3 > 2 > 1, 3, 2, 1। ठीक है पापिया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर लगा हुआ हूं ऐसे। ठीक है, आपको मैं बता दूं। चलिए पीछे चलते हैं। कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यहां पे आ जाते हैं। जैसे आप आओगे बेटा, यहां पे -M लग रहा है, यहां पे -I लगता है, यहां पे +M लग रहा है, और यहां पे +H लग रहा है। बोलो क्लियर क्या? जैसे हमने देखा सर, -M सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, फिर -I आएगा। अब प्लस वाले दोनों अनस्टेबल करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ज्यादा अनस्टेबल करेगा, तो फिर आएगा आपके ज्यादा ही अनस्टेबल हो जाएगा। हमने क्या किया? गलत लिखा है ऑर्डर। 4 सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 2, एंड देन 3, एंड देन 1। 4, 2, 3, 1। -M सबसे ज्यादा स्टेबल करता है, फिर -I आ जाएगा। इन दोनों अनस्टेबल करेंगे, बट ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ज्यादा ही अनस्टेबल कर देगा। 1 सबसे लास्ट में आ गया। 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1। स्टेबिलिटी मतलब मैं रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन निकालना है। अब रेट में क्या करना है? जिसका कार्बन आयन स्टेबल, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल, उसका रेट ज्यादा। तो अब देख लो, किसका कार्बन आयन स्टेबल, उसका रेट ज्यादा। जिसका कार्बन आयन स्टेबल, उसका रेट ज्यादा। ये तो हर रिएक्शन में यही होगा। किसी भी रिएक्शन की रेट पूछे तो उसके लिए आपको उसका इंटरमीडिएट पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट स्टेबल, रेट अपने आप ज्यादा होगा। किसी भी रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट स्टेबल, रेट अपने आप ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, इंटरमीडिएट स्टेबल, रेट अपने आप ज्यादा होगा। ठीक है, रेट अपने आप ज्यादा होगा। जैसे यहां पे आ जाओ, मैंने क्या किया सर, दोनों के लिए मैंने CO2 हटा के कार्बन आयन बनाया। CO2 हटा के कार्बन आयन बनाया। अब देखो, जिसका कार्बन आयन स्टेबल, तो देखोगे ये रेजोनेंस है 1 > 2। जिसका कार्बन आयन है, देखोगे आप 1 > 2। बोलो क्लियर है क्या? 1 > 2। बोलो क्लियर है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में भी आ रहा है? आगे हाँ या ना बोलना पड़ेगा।
बोलो। यहां पे 1 ग्रेटर देन 2 हुआ, ये रेजोनेंस हुआ, और यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। पीछे आ जाओ भाई, आपको क्या करना है, भाई आपको क्या करना है, ये हो गया डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, डबल बॉन्ड हो, यहां हो गया डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव चार्ज। सिमिलर कंडीशन में भाई आपके पास ये हो गया डबल बॉन्ड हो और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आया नहीं आया? ये हो गया डबल बॉन्ड हो और यहां हो गया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली बॉस यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज। बोलो। राइट? तो देखोगे सर दोनों तरफ से माइनस एम लग रहा है, यहां एक तरफ से माइनस एम लग रहा है, यहां एक तरफ से भी माइनस एम नहीं लग रहा है। रेट विल बी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। है क्लियर? रेट विल बी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। हाँ या ना? रेट विल बी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। क्लियर? नेक्स्ट, ये दोनों करो क्वेश्चन। आप जैसे ही करोगे बॉस, ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, और ये 0 डिग्री कार्बन आयन है। बेटा ऑब्वियसली लेसर डिग्री ऑफ कार्बन आयन इज स्टेबल, 4 3 2 1। सिमिलरली ये एरोमेटिक हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट 2 2 4 एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। दिस इज एरोमेटिक हो जाएगा, दिस इज एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2। हाँ या ना? चलो अब आपके पास आते हैं, लास्ट इज कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट इज कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बड़ा सिंपल है, जैसे सोडा लाइम आपको समझ आया, अब दिमाग में ऐसा चमकेगा, सोडा का मतलब कास्टिक सोडा, लाइम का मतलब क्विक लाइम। अच्छा, सोडा लाइम किसको कहते हैं? साथ में अगर मैं 3:1 सॉल्यूशन ले लेता हूं NaOH और CaO का, तो इसको मैं सोडा लाइम मिक्सचर बोलता हूं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डालता हूं तो CO2 हटता है, इसीलिए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। CO2 हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, प्रोडक्ट पाना है। CO2 हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, प्रोडक्ट पाना है। ये हो गया आपके पास क्या सर? डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत बहुत शानदार बात, मजा आ गया। कार्बनाइन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है सर, मजा आ गया। कार्बनाइन इंटरमीडिएट है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? कार्बनाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बनाइन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो क्लियर? चलो अब आ जाते हैं, उल्टा लिख दिया नहीं बेटा, जितना कम डिग्री उतना स्टेबल कार्बनाइन, लेसर द डिग्री ऑफ कार्बनाइन उतना ज्यादा स्टेबल। लेसर द डिग्री ऑफ एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कार्बनाइन बनाइए और आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दिख जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ, जैसे ही आप आओगे यहां पे, जैसे ही आप आओगे आ जाओ, कहानी पे ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा सा। लिखते हैं अपन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, कहानी में ट्विस्ट लाते हैं और लिखते हैं अपन कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? यह भी वही है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस आप समझते हो कि क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते हो? मुझे कमेंट में बताओ। हाँ, इफ यू नो इलेक्ट्रोलाइसिस लेट मी नो इन द कमेंट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? राइट? अब आ जाओ, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात सबसे पहले करें। व्हाट इज कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो देखो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आप समझते हो कि सर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है ना? शायद नहीं पढ़ा है। उसमें एक कैथोड लेते हैं, उसमें एक एनोड लेते हैं, और कनेक्टेड होता है ये बैटरी से, राइट? और उसके बाद रिएक्शंस होते हैं कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वो यहां सिलेबस में नहीं है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? अगेन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। आ जाओ थोड़ा गौर फरमाते हैं। होगा क्या सर, 2 मोल हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगेन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेंगे, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट निकलेगा। हमें साथ में बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें पानी लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा बीकर में, और यहां पे बेटा लिखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा आप चमक जाएगा दूर से ही कि इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है सर, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और साथ में NaOH या CaO लगा होगा कहीं ना कहीं से, NaOH और CaO दिया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बगल में पानी होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस एरो के ऊपर लिखा होता है NaOH या CaO लिया होता है। थोड़ा गौर से सुनना तो सही। 2 मोल लिया गया है तो मैंने क्या किया, 2 मोल लिखा है ना, तो मैंने एक यहां पे छोटा सा चीज करा, R C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर लिखा बेटा Na+। 2 मोल लिखा है तो दूसरा मोल मैंने इसके जस्ट नीचे लिख दिया है, R C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। 2 मोल हो गया सर। 2 मोल वाटर भी लिया गया है और वाटर को मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं OHH, और दूसरे वाटर को भी मैं सेम डायरेक्शन में लिखा OHH। और फाइनली इसका मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं। द मैकेनिज्म एंड द इलेक्ट्रोलाइसिस नॉट इन सिलेबस। द मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रोलाइसिस नॉट इन सिलेबस। होता क्या है कि सर सबसे पहले ये R और R मिलकर प्रोडक्ट बनता है, एल्केन बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? तो सबसे पहले सर आपके पास R और R बन गया एल्केन। दूसरा प्रोडक्ट देखो सर, ये आपके पास देखोगे अगर तो ये CO2 ऊपर वाला और दूसरा वाला नीचे की तरफ CO2, 2 मोल CO2 आपको नजर आ गया है। R और R बन गया प्लस 2 मोल CO2 भी बन गया। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्त 2 मोल NaOH भी आ रहा है, एक ऊपर NaOH है एक नीचे NaOH है, तो बेटा 2 मोल NaOH भी आपको समझ में आ रहा होगा। यस अमेजिंग, 2 मोल NaOH भी समझ में आ गया। एंड फाइनली लास्ट में सर 1 मोल H2 भी नजर आ रहा है। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इससे आसान तरीका और कोई है ही नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने का। शुरुआत के जो दोनों हैं, शुरुआत के जो दोनों हैं, ये दोनों देखो, शुरुआत के जो ये दोनों हैं, ये जो हैं ये पहले बेटा एनोड पे बनते हैं। पहले ए आता है ना एनोड और कैथोड में, तो ए पहले आएगा। लास्ट के जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं वो बेटा कैथोड पे बनते हैं, तो ए के बाद सी आता है, तो दिस इज कैथोड। सुने क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। 2 मोल मैंने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, 2 मोल वाटर लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। होता कैसे है? एल्केन बन गया सर, यहां पे देखोगे 2 मोल CO2 बन गया, 2 मोल NaOH बन गया और 1 मोल H2 बन गया। पहले जो 2 प्रोडक्ट हैं वो A मतलब एनोड पे बनते हैं, बाद के जो 2 प्रोडक्ट हैं वो C मतलब कैथोड बनते हैं। पहले जो 2 प्रोडक्ट हैं A मतलब एनोड, बाद के जो 2 प्रोडक्ट हैं C मतलब कैथोड। बोलो क्लियर क्या? अब आपने एक कहानी, आपने एक बंगाली में सुना होगा, रॉयल चैलेंज नहीं, बंगाल टाइगर्स एक आता था, IPL टीम, अभी भी आता होगा, आई डोंट सी, मतलब उस समय गंभीर उसके वो होते थे कैप्टन। रॉयल चैलेंज नहीं ना यार, RCB इज माय फेवरेट टीम विराट कोहली का, बट गंभीर उस समय जीते थे मतलब। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स का एक एंथम था कि खेलबो लौड़बो जीतबो, याद हो तो, खेलबो लौड़बो जीतबो, मतलब खेलेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे, खेलबो लौड़बो जीतबो, वही है बेटा ये, कॉलबो लौड़बो जीतबो। लौड़बो का मतलब है 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कॉलबो लौड़बो जीतबो। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ ऐसा ही है कि बेटा आपको कपलिंग करना है, कॉल्बे कॉपलिंग, मतलब आप देखो ना ऐसे कॉल बेल की तरह साउंड हो रहा है ना, कॉल बेल। मान लो कोई बाहर से कॉल बेल बजा रहा है, तो बाहर से कॉल बेल बजा रहा है, आपने नजर से देखा इधर से, मतलब जो गेट में लगा होता है उससे देखा आपने, तो देखा कि यार बड़ा मेरा तो, मैंने जिसको बुलाया था वो आ गया, जो भी हो आपके घर के रिश्तेदार, भाई बहन, चाहने वाले चाहनी वाली, जो भी हो सकता है, कॉल बेल बजाया और आप 2 लोग साथ में हो जाते हो। समझ रहे हो? कॉल बेल का मतलब है आप अकेले गए थे दरवाजे पे और दरवाजे के अंदर 2 लोग आ रहे हैं, तो उसका भी याद करने का तरीका है कि कॉल बेल आप जब बजाओगे तो 2 लोग साथ में आएंगे, 2 लोग साथ में आएंगे। पहले 2 प्रोडक्ट A फॉर एनोड,
बाकी के दो प्रोडक्ट सी फॉर कैथोड, पहले ए फिर सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और वैसे आप देख सकते हो कॉल्बो, लॉर्बो, जीतबो, कॉल्बो, लॉर्बो, जीतबो। लॉर्बो का काम यहां हो रहा है, जीतबो का काम इधर हो रहा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ये वाला, ठीक है ना, कैथोड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH3 COONA। अरे क्या हो रहा है? CH3 COONA, ये हो गया बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें 2 मोल हमने ले लिया, साथ में बेटा यहां पे लिख दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहीं पे हमने वाटर लिख दिया है 2 मोल, और एंड साथ में लिख दो आप NaOH, या कोई भी एक बेस लेना होता है। अब यहां पे आ जाओ, तो सर सबसे पहले क्या होगा, 2 मोल मिथाइल लेना, तो दोनों को जोड़ दो। सर 2 मोल CO2 भी होगा तो 2 मोल CO2 रिलीज हो जाएगा। सर Na और OH मिलके 2 मोल NaOH भी जोड़ रहे हैं, H और H वाटर वाला मिलके H2 भी जोड़ रहे हैं। पहले 2 प्रोडक्ट बेटा A फॉर एनोड पे मिलेंगे, बाद के 2 प्रोडक्ट बेटा C फॉर कैथोड पे मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां पे मुझे बताओ, क्या मीथेन बन सकता है? नॉट पॉसिबल। भाई 2 लोगों को जोड़ रहे हैं ना, इट इज अगेन सेम लाइक कपलिंग, इट इज अगेन सेम लाइक कपलिंग। ये वूर्ज की तरह साउंड हो रहा है क्या? लिखो CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बेटा मीथेन फॉर्म नहीं होता है, CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। उसके बाद देखो CH4 मीथेन फॉर्म नहीं होता है, उसके बाद देखो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज ऑल्सो फॉर्म्ड। यहां पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ही फॉर्म होता है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, बट हां इंटरमीडिएट जान लो, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ओके फाइन, अमेजिंग, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आपके पास फॉर्म हो जाता है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, फाइनल सॉल्यूशन में पीएच घटेगा कि बढ़ेगा? थोड़ा सोचना। फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा? सर फाइनल सॉल्यूशन का मतलब प्रोडक्ट, उसमें पीएच बढ़ेगा ना, क्योंकि NaOH बेस बन रहा है, बेस का मतलब पीएच 7 से ज्यादा हो जा रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन में पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेस। ठीक है ना? तो आप इसमें लिखोगे यहां पे करके कि फाइनल सॉल्यूशन हैज ग्रेटर पीएच, फाइनल सॉल्यूशन हैज मोर पीएच because NaOH is formed, because NaOH is formed. Final solution has more pH because NaOH is formed. Final solution ज्यादा pH रखता है because NaOH उसका बनता है, NaOH बन रहा है because NaOH is formed. बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ या ना? बस that's all about the theory. That's all about the theory. अब यहां पे फ्री रेडिकल बनता है, बस इतना मेरे लिए जरूरी है, बस फ्री रेडिकल बनता है, बस इतना मेरे लिए जरूरी है। अब मान लो इफ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेकन, अगर मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर लेता हूं, इफ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेकन, जैसे मान लो आपके पास क्या है, R-COONA, पहला ये बना, दूसरा R-COONA, यह दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यहां पे हम कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस इन द वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH भी ले लो, 2 मोल वाटर ले लो। बड़ा सिंपल है सर, फ्री रेडिकल बना होगा, हां यहां भी फ्री रेडिकल बना होगा, बिल्कुल सही है, R' का फ्री रेडिकल है, R" का फ्री रेडिकल है। तो पहला बनेगा R' और R' जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा बेटा आपके पास R" और R" जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। तीसरा बेटा R' और R" जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। मतलब सिंगल सिंगल भी आपके पास एल्केन बना है, डबल ये क्रॉस भी बन गया। और 2 मोल CO2 बनना था, 2 मोल NaOH बनना था, 2 मोल CO2 बनना था, 2 मोल NaOH बनना था, और H2 बनना था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और H2 बनना था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर फॉर्म, बहुत बढ़िया। क्लियर है? समझ में आया? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े? यस और नो? यस और नो बोलो, हाँ या ना भाई? बोलो 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 बोलो, देखना पड़ेगा।
पीएच इंक्रीज होगा, बहुत बढ़िया। और आगे चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये आ जाओ, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सर फ्री रेडिकल हैं, सबसे पहले तो देखो ना, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है तो सर 2 फ्री रेडिकल बना लो और दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, हो गया। सर फिर भी देखो ना, 2 फ्री रेडिकल आपको जोड़ देने हैं, कहानी खत्म। 2 फ्री रेडिकल बनाना है और जोड़ देना है, दिस इज 2 फ्री रेडिकल बन गए। सिमिलर कंडीशन में भाई यहां देखो, दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज बेंजीन, यहां पे आओगे दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, दोनों बेंजीन जुड़ गए, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। ओनली एट एनोड, यस। एल्केन जितने भी बनेंगे सारे के सारे एनोड पे बनेंगे। CO2 जितना भी बनेगा सारा का सारा एनोड पे बनेगा। कैथोड पे, सॉरी हाँ, कैथोड पे NaOH और H2 बनता है। कैथोड पे NaOH और H2 बनता है। बोलो क्लियर क्या? आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हाथ बढ़ा के लिखो। ला 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 तुझको पिया ने देख लिया है। ये वुर्ज जैसा ही है। इससे पता है क्या पूछता है? कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये सब पूछता है इसमें, ठीक है ना। तो ये दोनों पहले ए स्टार्ट होता है अल्फाबेट में, फिर सी आता है, तो ये पहले वाले एनोड, दूसरे वाले कैथोड, ठीक है ना। जितने भी एल्केन बनेंगे सारे के सारे एनोड पे बनेंगे। ऑल द 3 पॉसिबल एल्केन्स आर फॉर्म्ड एट एनोड ओनली। NaOH और H2 कहां बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड एट कैथोड। एक बार सवाल आया था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। फिर आपके पास आया था कि कौन कौन से गैसेस रिलीज होते हैं एनोड पे, तो ऑब्वियसली CO2 गैस। कौन सा गैस रिलीज होता है कैथोड पे, तो ऑब्वियसली H2 गैस, हाँ या ना। प्लस 2 मोल ऑफ CO2 प्लस ट्वाइस मोल ऑफ NaOH प्लस H2, ये बनता चला जाएगा, ठीक है। एनोड पे ये दोनों बनते हैं, कैथोड पे वो बाद वाले दोनों बनते हैं, बस खत्म कहानी। जल्दी जल्दी। अब जैसे ही इन दोनों में आया, ऑब्वियसली द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस बेंजीन, ऑब्वियसली द मेजर प्रोडक्ट विल बी बेंजीन। साथ में 2 मोल CO2 हो जाएगा, साथ में 2 मोल NaOH हो जाएगा, साथ में H2 हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या? क्लियर? समझ में आ रहा है? दोनों जगह आपको फ्री रेडिकल बनाना है। अब जैसे ही देखो इन दोनों जगह, अभी देखो CO2 हटा के फ्री रेडिकल बनाओ, CO2 हटा के फ्री रेडिकल बनाओ, डबल बॉन्ड पहले से था, तो बेटा डबल बॉन्ड पहले से था, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहां भी है बेटा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, डबल CO2 हटाओ और फ्री रेडिकल बनाओ, CO2 हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? हाँ या ना? आगे बढ़ सकते हैं। बेंजीन कैसे बनेगा सर? अरे बेंजीन नहीं बनेगा भाई, बेंजीन नहीं बनेगा भाई, क्या हो गया? बेंजीन नहीं बनेगा भाई, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ये तो हमने वुर्ज में कर रखा है। अब आते हैं बेटा आपके पास, नाउ वी कम फॉर, यहां पे वापस जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, फिर हम फिनिशिंग के कगार पे जाएं। कहां जाएं? फिनिशिंग के कगार पे। अल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी कहानी सुनाऊंगा अक्षय कुमार की, रेडी हैं सब लोग? अक्षय कुमार की कहानी सुनने के लिए रेडी हैं? हैं तो बताओ। अक्षय कुमार की कहानी सुनने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो बताओ। चलो भाई, अक्षय कुमार की कहानी सुनने के लिए आप लोग रेडी होंगे। इससे पहले कि मैं रेडी अक्षय कुमार से आपकी कहानी सुनाऊं, मैं आपको यहां लेके चलता हूं। बेटा सोडा लाइम और कॉल्बे हो गया है। अब अल्डिहाइड कीटोन में बचता है आपके पास 2, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, और होगा आपके पास उल्फ किस्नर रिडक्शन। अब ना ही इसका इंटरमीडिएट सिलेबस में है, ना ही इसका मैकेनिज्म सिलेबस में है, तो केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिलेबस में है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब देखेंगे अपन। रेडी? लिख लीजिए, अल्डिहाइड कीटोन में 2 मेथड आते हैं, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। अल्डिहाइड कीटोन में 2 आते हैं, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। बोलो हां।
एल्डिहाइड कीटोन में दो आते हैं, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। आ जाओ, 3:45 में क्लास है, 3:35 हो गया। उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन आपका फिनिश हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट में उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन खत्म हो जाएगा। एंड फाइनली, ये तो बहुत ही छोटा है, ग्रिग्नार्ड। दूसरी क्लास को ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। खैर, ग्रिग्नार्ड के बाद दैट्स इट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड वाले, वो मैं छोड़ नहीं सकता। फिर रेड फास्फोरस HI है। क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर सुन लो, ठीक है। क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर सुन लो, बड़े ही शॉर्ट हैं, बड़े ही आसान हैं। लेट्स गो फॉर क्लीमेंसन एंड उल्फ किस्नर। आ जाओ भाई, क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर की आपको मैं तारीफ सुनाता हूं। कॉल्बे हो गया है, कॉल्बे के बाद फॉर्मल्डिहाइड कीटोन, क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन। एक ही पेज में दोनों हो जाएगा, सो उसके लिए वरी मत करिए। इधर लिखिए बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन, ठीक है, और इधर लिखिए बेटा उल्फ किस्नर। क्लीमेंसन ये हो गया रिडक्शन, और इधर लिखिए उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन। आइए, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? तो बेटा ये दोनों काम क्या करते हैं बेटा? एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या है? एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाते हैं। उल्फ किस्नर में भी यही है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाते हैं, ठीक है ना। क्लीमेंसन में एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाते हैं, उल्फ किस्नर में भी एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाते हैं। अब देखो, एल्डिहाइड कीटोन को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन अक्षय कुमार AK। अक्षय कुमार का क्लीमेंसन से जंग होगा, अक्षय कुमार का क्लीमेंसन से जंग होगा। मैंने क्या बोला? एल्डिहाइड कीटोन मतलब अक्षय कुमार का क्लीमेंसन साइंटिस्ट से जंग होगा। लिखो यहां पे, अक्षय कुमार का क्लीमेंसन से जंग होगा। अक्षय कुमार का क्लीमेंसन से जंग होगा। जंग होगा मतलब समझ रहे हैं ना, ZN और HG, जंग होगा। और उस जंग में जब लड़ाई छिड़ी है तो बेटा एसिड अटैक हो गया। उस लड़ाई में एसिड अटैक होगा। उस लड़ाई में बेटा एसिड अटैक होगा। अक्षय कुमार का क्लीमेंसन से जंग होगा जिसमें एसिड अटैक हो। क्लीमेंसन से जंग होगा जिसमें एसिड अटैक होगा। अब बेटा एसिड अटैक होगा तो एसिड अटैक में जल जाता है चेहरा, जो कि बहुत बुरा बात है। मतलब दुनिया का कोई चीज बुरा हो सकता है तो यही है, मुझे लगता है। अब उसमें ऑक्सीजन जल गया। एसिड अटैक होने से क्या हुआ? ऑक्सीजन जल गया। बस कहानी खत्म। आपको क्लीमेंसन समझ आ चुका है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। मतलब ये रहा कि सर ये रहा आपके पास एल्डिहाइड RC⋅OH, उसी तरह बेटा RC⋅OR, ये रहा कीटोन। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर जंग होगा और उस जंग में बेटा एसिड का इस्तेमाल होगा, अगर आपके पास जंग होगा और उस जंग में बेटा एसिड का इस्तेमाल होगा। कहानी देखो कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन का जंग होगा, उसमें एसिड अटैक हो रहा है, तो जैसे ही एसिड इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन जल जाएगा। मतलब यहां से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। अब रिमूव ऑक्सीजन, ऐड हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। ऑक्सीजन जला कि नहीं जला, फील आया कि नहीं? ऑक्सीजन जल चुका है और ऑक्सीजन जल के हाइड्रोजन बन गया। ऑक्सीजन जल गया है, हाइड्रोजन अटैक हो गया। अब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में कन्वर्ट होते हैं रिडक्शन से, नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। ऑक्सीजन जल जाएगा एसिड अटैक से। सेम आपके पास एल्डिहाइड कीटोन में बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए ये बन गया एल्केन। बोलो क्लियर? एल्डिहाइड कीटोन का जंग होगा, उसमें एसिड अटैक होगा और ऑक्सीजन जल जाएगा। ऑक्सीजन है ही नहीं बेटा राइट साइड में, सारा ऑक्सीजन जल गया। बोलो क्लियर? अभी मैं क्लीमेंसन हमेशा के लिए, जैसे अब आते हैं बेटा अक्षय कुमार, यहां पे आते हैं अक्षय कुमार। अब मैं वुल्फ किस्नर साथ में सिखा देता हूं। अक्षय कुमार मूवीज करते हैं बहुत सारा, आपको पता है।
अब अक्षय कुमार बेटा बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत मूवीज है उनके पास, बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो बेटा ये हाइजीन मेंटेन रखते हैं। NH2 का मतलब होता है बेटा हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से आपको याद रखना है बेटा, हाइजीन बड़ा बड़ा ख्याल रखते हैं, फटाफट से सैनिटाइजर लगाया, फटाफट से बेटा बड़ा अच्छा से अपना केयर करते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, बड़ा हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। यहां देखना क्या हो रहा है बात बेटा, उल्फ किसनर की बात हो रही है, और मूवी में बहुत बढ़िया ये सब होता रहता है, ठीक है ना। बस उतना ही बोलूंगा जितने में आपको याद हो जाए। उल्फ किसनर की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हाइजीन मेंटेन ना हो तो आप ही डॉक्टर हो जो लोग पढ़ते हो कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, आप ही हो जो करते हो कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ लेते हो, है ना। तो अगर मान लीजिए हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ तो उल्फ किसनर की बात हो रही है जिसमें कम्युनिकेट हो जाएगा डिजीज, हाँ है ना। अल्डिहाइड कीटोन हाइजीन मेंटेन करने में क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे OH हो जाएगा और हीट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड और हीट। हाइड्राजीन यहां पे KOH डाल दो, मतलब अक्षय कुमार हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे हो मूवी में इसकी बात है, वरना कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगी। और ये सब लोग कहां हैं सर, ये बस में, बस मतलब वैनिटी बस, वैनिटी वैन समझते हो ना, वैनिटी बस, वैनिटी बस समझते हो, तो बेस मतलब बस में। तो बेटा यहां पे हो जाएगा आपके पास अगेन एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन यहां भी बनता है, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन यहां भी बनेगा। अब इसका भी कहानी लिख दो, अक्षय कुमार, ठीक है ना। आप सोच पाते हो अक्षय कुमार आपके इतने काम आ सकते हैं। अक्षय कुमार, ठीक है ना, अक्षय कुमार नहीं कुमार, ठीक है ना, हाइजीन मेंटेन रखता है। अक्षय कुमार हाइजीन मेंटेन रखता है, अक्षय कुमार हाइजीन मेंटेन रखता है, क्योंकि अक्षय कुमार हाइजीन मेंटेन रखता है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन रखता है वैनिटी बस में। वैनिटी बस का मतलब है जहां पे वो लोग अपना रहते हैं, आराम आराम करते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, तैयार होते हैं, मेकअप वेकअप होता है वैनिटी बस में, वैनिटी बस में, क्योंकि बिकॉज ऑफ, लिखो यहां पे उल्फ KISH किस, और लिख लो नर, बस इतना में समझ जाओगे। सिंबॉलिकली आपको याद करने का समझा दिया मैंने, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को लगे कि अरे सर क्या ही बता रहे हो आप, बट आपको याद हो गया है, इसमें आप इससे मना नहीं कर सकते आप। और आपके पास अगर मान लो यहां पे रहे NH2 हाइजीन मेंटेन करने की बात हो, तो बेटा वैनिटी बस और हीट होगी। हाइजीन मेंटेन करने की बात हो बेटा, वैनिटी बस होगा और हीट होगा, तो क्या होगा आपके पास वापस से सर, सब कहानी में जलता बेटा ऑक्सीजन ही है। अगर आप एक्टर एक्ट्रेस ये सब करेंगे तो बाकी डायरेक्टर तो जल ही रहा होगा, ऑक्सीजन बेचारा जल रहा है। CH2 और H, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हटके 2 हाइड्रोजन आ चुका है। सिमिलरली ये RCOO है, तो यहां पे CH2 और ये R हो गया, तो दिस इज एल्केन अगेन। अक्षय कुमार हाइजीन मेंटेन रखता है वैनिटी बस में बिकॉज ऑफ उल्फ किसनर। अक्षय कुमार हाइजीन मेंटेन रखता है वैनिटी बस में बिकॉज ऑफ उल्फ किसनर। ये रहा अल्डिहाइड, ये रहा कीटोन, हाइजीन मेंटेन रख रहा है वैनिटी बस में, ऑक्सीजन जलेगा बेटा, ठीक है। फर्स्ट वाले में बेंजीन नहीं आएगा, नहीं बेटा फर्स्ट वाले में बेंजीन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, आपने यहां पे लिख लिया होगा, फटाफट से लिखिए और 5 मिनट में अपन ओवर करते हैं। 2 या 4-5 मिनट और लगेगा, ठीक है। हाँ, ये याद करने के लिए बड़ा अच्छा चीज है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जो इससे याद होता है, ठीक है। और ये 2019 के आसपास मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, बहुत वायरल हुआ था, मतलब वायरल इन सेंस बहुत ज्यादा वायरल है, एजुकेशन के हिसाब से बहुत वायरल हुआ था, फटाफट 4-5 लाख लोगों ने देख लिया था इसको। चलो खैर, यहां पे आते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। करना क्या है सर, क्लीमेंसन दिख रहा है क्या, जंग होगा अल्डिहाइड कीटोन का, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, कहानी खत्म। ऑक्सीजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, कहानी खत्म। ऑक्सीजन रिमूव होकर हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन रिमूव होकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जल्दी जल्दी करो,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कहानी खत्म कि नहीं? सेम कहानी में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन दिखाओ ना दिखाओ बात एक ही है। यहां पे वीवीआईपी करके लिख लीजिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि सर एक बात तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो चुका है, लेकिन यहां पे Cl माइनस है, यहां पे OH माइनस है। बेटा एसिड बेस रिएक्शन भी होगी, ये बेस है और ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन हर रिएक्शन में होता है, फास्टेस्ट रिएक्शन है, OH हट के Cl लग जाए, ठीक है। अगर इधर बेस हो और हमारे सामने एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। सिमिलरली ये बेटा यहां पे Cl है तो Cl काहे की रिप्लेस होगा, Cl को हटा के Cl ही लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा चुके हैं, क्लियर। ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा चुके हैं, आपके पास क्लीमेंशन रिडक्शन सारे क्लियर होंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एसिड बेस रिएक्शन भी होता है साथ में अगर इधर बेस प्रेजेंट हो तो। अब जैसे यहां देखो उल्फ किस्नर में, सर हाइजीन मेंटेन हो रहा है, हाइड्राजीन हाइजीन मेंटेन हो रहा है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दिया। सर हाइजीन मेंटेन हो रहा है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दिया। सर यहां पे देखोगे